आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोणीय सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो जेईई या जे एडवांस के अब जितने भी पास्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो 80% कवर करता है पाराबोला का टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन। सिमिलरली आप इलिप्स पढ़ेंगे उसमें भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का रहेगा और लास्ट कोणीय सेक्शन का चैप्टर है हाइपरबोला, ठीक है, तो उसमें भी टेंजेंट नॉर्मल का है। कहने का मतलब आप 3 चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप जितने लास्ट ईयर्स का या 40 साल के क्वेश्चन बैंक में आप 80% कोणीय सेक्शन के सवाल इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल पाराबोला पर कितने वेरियस टाइप का होगा। तो मैंने हेडिंग दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पाराबोला, ठीक है। तो जैसे हम सर्किल पढ़ाए थे तो सर्किल में भी टेंजेंट नॉर्मल का 3 फॉर्मेट है, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में एंड स्लोप फॉर्म में। उसी प्रकार से पाराबोला में भी हम लोग पढ़ेंगे तीनों फॉर्मेट में, इलिप्स में भी पढ़ेंगे तीनों फॉर्मेट में और हाइपरबोला में पढ़ेंगे भी तीनों फॉर्मेट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला, इन द पॉइंट x1, y फॉर्म। हम इसीलिए ये सब लिखते हैं चला कि इन द पॉइंट फॉर्म, ताकि हम इसको पूछ सके या हम कभी इस्तेमाल करें कि देखो इन द पॉइंट फॉर्म, तो आपको समझने में सहूलियत हो, इसीलिए इन द पॉइंट फॉर्म लिखे, ठीक है। ताकि ये हेडिंग टाइप का हो गया तो लिखना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पाराबोला। कौन सा पाराबोला? स्टैंडर्ड। हम जो भी अभी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड पाराबोला के लिए वैलिड है, ठीक है, क्योंकि आपको 99% में सर आपको केवल स्टैंडर्ड पाराबोला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो एट ए पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1, ठीक है। तो इस पाराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है, इस पाराबोला पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो हम पाराबोला का पहले आप ग्राफ बना लीजिए। पाराबोला पर यहां पॉइंट होगा P, मान लेते हैं x1, y1 पाराबोला पर पॉइंट है। ये आपको क्या बना है? टेंजेंट, और ये क्या है? नॉर्मल। हम लोग पहले से जानते हैं टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। और पाराबोला का इक्वेशन किस डिग्री में एग्जिस्ट करता है? सेकंड डिग्री में। तो हम सर्किल में बताए थे कि पाराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए रिप्लेसमेंट मेथड से बनाते हैं, प्रूफ नहीं करेंगे, और नहीं आप लोग को प्रूफ करने की जरूरत है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या? इस पाराबोला पर तो बाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बाई इंटू बाई पर, डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। कांस्टेंट कभी भी रिप्लेस नहीं होगा 4 और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2, ये कैंसिल होगा 3, तो क्या हो जाएगा? बाई इंटू बाई 1 इक्वल टू 2a x प्लस x1, ये टेंजेंट है। तो हम कभी पूछेंगे कि स्टैंडर्ड पाराबोला पर आप टेंजेंट की इक्वेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बाई इंटू बाई 1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। उसी प्रकार से कि हम जब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं तो टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे? बाई इक्वल टू mx प्लस c, बाई 1 से डिवाइड करेंगे तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट दिखेगा वो होगा 2a बटा बाई 1, ठीक, स्ट्रेट लाइन के हेल्प से। तो इसीलिए स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल हम निकालना रहेगा तो हम रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे। ये क्या निकला? नॉर्मल का स्लोप निकल गया। तो नॉर्मल भी एक लाइन है जो P पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका हम नॉर्मल स्लोप निकाल चुके हैं, तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा?
बाई माइनस बाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस बाई वन बटा 2a, ये हो जाएगा x माइनस x। ठीक, तो ये हुआ कि स्टैंडर्ड पैराबोला पर जब भी आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो, तो हम चाहते हैं कि आप रिजल्ट को कोई सेक्शन में रिजल्ट जितना ज्यादा आपको याद रहेगा, सवाल उतना ही कम समय में आपसे बनेगा। क्योंकि इसका ओवरऑल आप एनालिसिस हम लोग किए तो जितने भी एडवांस में सवाल पूछा गया, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको रिजल्ट याद है, तो इसमें एक भी सवाल छूटने योग्य नहीं रहेगा कंपटीशन में, नहीं कि रूम पर। ठीक है, तो चलिए ये हम सबका एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, पहले हम तीनों फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। अब सेकंड में है इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक, तो पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? 80 स्क्वायर कोमा 280। ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। तो देखिए, जब पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो पैराबोला पर, तो हम लोग लिखेंगे बी नॉट है इक्वेशन ऑफ, आप टेंजेंट जानते हैं पॉइंट फॉर्म है, बाई इंटू बाई वन 2a x प्लस x। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर कि x1 के जगह पे इसके y1 के जगह पे हम रख देंगे। ये तो पॉइंट फॉर्म में था, ये भी पॉइंट ही है, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हम क्यों नहीं पुट x1 के जगह पे हम 8t स्क्वायर और y1 के जगह पे 280 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा y इंटू 280 इक्वल टू 2a x प्लस 80 स्क्वायर। तो 2a 2a कांस्टेंट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया y t इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन आया इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। अब नॉर्मल की बात करें इसमें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या जानते थे हम? बाई माइनस बाई वन इक्वल टू माइनस बाई वन बटा 2 x माइनस x। ये पॉइंट फॉर्म में बैठे हैं, तो इसमें भी पुट करना पड़ेगा x1 इक्वल टू 80 स्क्वायर और बाई वन इक्वल टू 280। तो इसको पुट करेंगे तो होगा बाई माइनस 280 इक्वल टू माइनस 280 बटा 2a, तो 2a 2a कैंसिल, यहां हो जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, देखिए माइनस दिया है, ये होगा माइनस dx प्लस 80 आप इसको इधर कर देंगे तो आएगा y इक्वल टू माइनस dx प्लस 280 अब प्लस 80। अब देखिए कितने जो बच्चे हैं जो मान लीजिए वो जान गए कि पैराबोला का नंबर, इसका सर इंपॉर्टेंस आप जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएंगे, इसका केवल हम बोल देने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये 5-5 नंबर के सवाल को आपको 1-1 मिनट के अंदर बना सकता है, मात्र इसका रिजल्ट याद रहेगा। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन बताइए स्टैंडर्ड पैराबोला पर, तो आप बताएंगे y इक्वल टू माइनस dx प्लस 280 प्लस 80 स्क्वायर 80 की। हम टेंजेंट का इसमें भी इक्वेशन रखने का कुछ तौर तरीका आप याद रखिए, जैसे बाल्टी नॉर्मल पर टेंजेंट का इक्वेशन बाल्टी 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 कैसे आता है? बाल्टी इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। इसमें नॉर्मल नहीं लगता है, कभी पेट अगर दर्द कर रहा हो तो लगता है टिस टिस कर रहा है, तो उसी प्रकार से y इक्वल टू माइनस tx, y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यू। ठीक, तो हम पॉइंट फॉर्म में बता दिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में बता दिए, अब बताएंगे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आखिर क्या होता है। अब तीनों बताने के बाद हम तीनों का अलग अलग एप्लीकेशन आईटी के सवाल के माध्यम से बताएंगे। ठीक,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द parabola whose slope of tangent is a small m। बस अभी फिलहाल स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, बाद में इसमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो आप देखिए थोड़ा सा, हम पिछले लेक्चर में ये बताए थे कि कोई भी लाइन पैराबोला को टच करता है, पैराबोला को टच करता है तो सी का कंडीशन बताए थे। तो हम क्यों नहीं सर वहीं से प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम मान लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी एक लाइन है तो मान सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, टेंजेंट को मान सकते हैं। अब पहले से हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि c का वैल्यू होता है a बाई, ठीक। तो सर अब फाइनली जो टेंजेंट का इक्वेशन दिखेगा y इक्वल टू mx प्लस a बाई, वो प्रूफ नहीं किया सर, हम डायरेक्ट पिछले रिजल्ट को रिलेट करके टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। तो चलिए, तो टेंजेंट का इक्वेशन जब भी स्लोप फॉर्म में कहेंगे तो आप y इक्वल टू mx प्लस a बाई a, ठीक है। अब रही बात कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ये तो ठीक है टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, नॉर्मल का स्लोप। और जिस पॉइंट पर टेंजेंट है, अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्यों नहीं, ये लाइन पैराबोला को टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा तो हम लोग नॉर्मल का पॉइंट आ जाएगा, पास करना है, स्लोप निकाल लेंगे, इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखने से पहले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, ठीक है। ये भी डायरेक्ट सवाल पूछा, केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो हम मान लेते हैं लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1, ये माने ना तो इसी पर टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा, y into y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। ये क्या निकला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ax, इसको इधर कर देंगे तो y माइनस y1, ये हो जाएगा प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इस जो मेरा आया ना, ये इक्वेशन हम सेकंड कर देंगे। हमको पॉइंट निकालना है x1, y1, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख दिए और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन पहले से मालूम है, दोनों एक ही लाइन है, बशर्ते ये स्लोप फॉर्म में है, ये पॉइंट फॉर्म में है। हम दोनों लाइन को आइडेंटिटी कहेंगे, एक ही लाइन है। तो हम बता चुके हैं पहले से कि कोई भी लाइन, एक ही लाइन का दो इक्वेशन है तो कोफिशिएंट का रेशियो होता है। तो इसको हम इधर कर देंगे तो x का कोफिशिएंट यहां लिखेगा, x का कोफिशिएंट कितना है यहां पे, तो x का कोफिशिएंट 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 8, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है -y, इसमें y का कोफिशिएंट इधर करेंगे y तो -1 हो जाएगा इक्वल, यहां पे कांस्टेंट टर्म है 2ax1, यहां कांस्टेंट टर्म है a बटा a। पक्का आप इसको इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि या आप जानते होंगे कि y को ये c है, अगर a बटा m लिखने में दिक्कत हो रहा है
a बटा m को हम कह सकते हैं c, कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 2am, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा कितना 2ax1 बटा c हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो y1 इक्वल टू इतना आ गया 2a/m। अगर इससे रिलेटेड 2a कटेगा तो ये आ जाएगा ऐसे, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा c/m, अब y1 इक्वल टू हो जाएगा 2a/m। अब बताइए c को हम लिख सकते हैं a/m, ये हो जाएगा x1 इक्वल टू a बटा m स्क्वायर, अब y1 इक्वल टू हो जाएगा 2a/m। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी लाइन, अब सुनिए, अब समझिए इस चीज को, कोई भी लाइन अगर पाराबोला को टच करता है तो टचिंग कोऑर्डिनेट पूछेगा, आप डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट उसका बोलेंगे a बटा m स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट बोलेंगे 2a बटा m। m क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, a क्या है आप जानते हैं, वर्टेक्स और फोकस का बीच का डिस्टेंस है। समझने के लिए डिस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि a नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट राइट का ये सब चीज होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे इलिप्स पढ़ लेंगे, हाइपरबोला पढ़ लेंगे, तो एक पॉइंट सर्किल में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है। इसको याद रखने के लिए कुछ ऐसा टेक्निक हो, अभी तो लगेगा कि हमको याद है कि x1 इक्वल टू a/m स्क्वायर, y1 इक्वल टू 2a बटा m, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। इसको याद रखने का एक तरीका क्या है देखिए, उस तरीका को एक कॉन्सेप्ट के जरिए हम समझा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना m एंड पैरामीटर्स। स्लोप मतलब देखिए रिलेशन बिटवीन क्या स्लोप, स्लोप हम क्या मान ली m, अब पाराबोला का पैरामीटर कितना है t होता है जो पहले से जानते हैं। तो हम क्यों नहीं लिखेंगे सर यहां पे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या पढ़े हैं बताइए, y इक्वल टू mx प्लस a/m एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़े हैं, बाल्टी इक्वल टू x प्लस a/t। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट ही हैं, ये स्लोप फॉर्म में है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो हम क्या बताए थे कि दोनों एक ही लाइन में है, बस फॉर्मेट अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं कि x का कोफिशिएंट m, इसमें x का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू y इधर ले जाएंगे तो y का कोफिशिएंट -1, इधर y ले जाएंगे तो -t होगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो स्लोप और पैरा एक और होगा इक्वल टू, लेकिन इतना ही से क्लियर हो गया कि स्लोप को लिख सकते हो 1/t या आप t को लिख सकते हो 1/m, लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे टेंजेंट का स्लोप और पैराबोला का पैरामीटर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है, कर सकते हैं। इतना छोटा सा रिजल्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप pt पैरामीट्रिक पॉइंट क्या जानते हैं, 80² 280 तो सब लोग जानते हैं। अब जहां जहां t है ना वहां 1/m रखिए, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा a/m स्क्वायर। जहां जहां t है 1/m, आप याद रखिए यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ना, a/m स्क्वायर। अगर जिस बच्चे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप फॉर्म में अगर भूल रहे हैं तो पैरामीट्रिक पॉइंट तो याद होता है हमेशा,
क्या फंडामेंटल है एटीएस पर कोमा, तो उसी में जहां जहां टी है वहां वहां रिप्लेस कर दीजिए इससे, ठीक है। अब उसके बाद ये तो क्या था रिलेशन, अगर इसके बाद हम अगला ये देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस सबसे आप पहले से जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है माइनस 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्मॉल m से और नॉर्मल का स्लोप को m से इक्वल टू माइनस 1, तो हम कह सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू माइनस 1 बटा स्मॉल m, और स्मॉल m के जगह पे 1/t रखेंगे तो हो जाएगा माइनस t। इसका मतलब कि जहां जहां नॉर्मल का स्लोप होगा उसको माइनस t रखेंगे रिलेशन। ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड पैराबोला का पैरामीट्रिक। तब जहां जहां m रहेगा वहां वहां माइनस t रख सकते हैं, या जहां जहां t रहेगा वहां वहां नॉर्मल का स्लोप रख सकते हैं। इस सब का सब इंपॉर्टेंट है पैराबोला पर, ये मात्र जानकारी रहने मात्र ही से सवाल बनेगा। और कोई भी क्षेत्र में देखेंगे जो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का पैसेज एडवांस की अगर बात करते हैं स्पेशली, तो इस पर पैसेज सवाल देगा 12 या 15 का नंबर रहेगा, कोई ज्यादा टफेस्ट नहीं सर। इसके लिए टाइम आप अगर बहुत अच्छा कैलकुलेशन आप रखते हैं अच्छे, अब छोटा छोटा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाए हुए हैं, कैलकुलेशन अच्छा है, एक्यूरेसी आप में है, तो ये सब सवाल पैसेज को आप 5-5 मिनट के अंदर तीनों सवाल बना सकते हैं, 15 नंबर 12 नंबर बना सकते हैं। तो चलिए अब यहां पे क्या था, हम लोग इसके बाद अब क्या बच गया था, नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में ना, तो हम यहां लिखेंगे बी हो गए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या बोलिए पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या जानते हैं हम लोग, y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस 80 यही जानते हैं। अब हम जहां जहां पे पुट ये यहां से देखिए, जहां जहां t है वहां वहां स्लोप कैपिटल M पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am, ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको पैरामीट्रिक पॉइंट याद है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रहेगा, उसी प्रकार से अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन याद है तो आपको स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का भी इक्वेशन याद रहेगा, कोई दिक्कत। तो ये जो जितने भी रिजल्ट हैं, अगर सबसे पहले यहां तक अगर वीडियो आप देखें तो पहले इसको यहां से वीडियो को बंद कर लीजिए, बंद करके पहले पूरा रिवाइज कर लीजिए, 1 से 2 बार फॉर्मूला को लिख लीजिए, और उसके बाद हम इस पर सवाल बताने जा रहे हैं। वो भी जितने भी पास्ट के एडवांस के सवाल हैं कोशिश करेंगे कि हम और सरलता से इसको समझा सकें, ठीक है, एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं। IIT 2009 का एक सवाल था, उस पहला सवाल से उसी को शुरू करते हैं, ठीक है। The tangent 3t and
normal period to the parabola y square equal to 4ax. At a point P and mix its axis of parabola at P and L respectively. Then find the locus of centroid of triangle PTN. अब देखिए हम फाइंड लगा दिए हैं, वो चार ऑप्शन देख के पीटीएन का जो सेंट्रॉइड है ना उसका लोकस के बारे में कहा कि लोकस पैराबोला होगा तो उसका इन सेंटर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा वगैरह वगैरह ऑप्शन से आप चुन लेंगे। तो सबसे पहले हमको सेंट्रॉइड पहले तो देखिए सर, इसका पहले बनाइए आप डायग्राम में। हम थ्योरी के समय ये बात बोले थे कि देखो बाबू जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तब पैराबोला पर पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो हम पैराबोला का टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन तीन फॉर्मेट में बताए, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पॉइंट। पॉइंट जो दिया नहीं है तो पहला टाइप समाप्त। लोकस का सवाल है तो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में लगाएंगे, ये सर्किल से हम बता रहे हैं, ठीक। तो हम P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो हम मान लेते हैं 80² को मान लेते, क्या किया माने, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस भी हो गया, ये हो गया नॉर्मल। हम जानते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पर नॉर्मल जो है ना पैराबोला के एक्सिस को एन पर कट करता है और टेंजेंट टी पर कट करता है, एक ट्रायंगल बन गया है PTN या NP जो भी है। इस ट्रायंगल का P कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए हैं तो T निकालना है और N निकालना है, T के तरफ तो लोकस निकल जाएगा। तो इसमें किस क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो इसमें जरूरत पड़ेगा सबसे पहले इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम लोग लिखेंगे बी नोट दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, बाल्टी इक्वल टू x प्लस a की स्क्वायर। हमेशा किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़िए ना उसको आप किसी न किसी चीज से कनेक्ट कर दीजिए ताकि ये चीज बहुत दिन तक आपको याद रह सके, ठीक है। तो बाल्टी इक्वल टू x प्लस a की स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जैसे y को 0 करेंगे तो ये निकल जाएगा a²। अब क्या होगा ना, इसको बच्चा रिजल्ट के तौर पर याद रख लेता है, कभी भी पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा -ab² होगा। आप इसको रिजल्ट मान सकते हैं, समय बचेगा। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था, तो y इक्वल टू -tx प्लस 2ab प्लस 80। तो
ये भी एक्स एक्सिस पर है, बाई कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा और t से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस at स्क्वायर, क्योंकि t से डिवाइड तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2a प्लस at स्क्वायर हो गया। क्या क्या निकाल दी, p भी निकल गया, t भी निकल गया, a तीनों का तीनों t के बराबर, ये तो कांस्टेंट है। अब हमको किस चीज का लोकस पता है, सेंटर, जिसको लोकस पता है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, और जिस पॉइंट का लोकस पढ़ाए थे किसी भी चीज का लोकस कहेगा सबसे पहले मान लेना उस पॉइंट को अल्फा को मान लीजिए। चलिए तो अल्फा ये सेंट्रॉइड है, क्या होगा फॉर्मूला x1 प्लस x2, ये दोनों जोड़ेंगे तो कट जाएगा, प्लस x3, ये हो गया 2a प्लस at स्क्वायर बटा 3, तो 3 यहां से जाएगा, कॉमा बाई कोऑर्डिनेट निकालिए, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3, तो ये हो जाएगा 2at बाई 3 इक्वल टू 3। तो हम यहां से t निकाल लेंगे, क्योंकि बोले थे कि सब लिखवा चुके हैं कि पाराबोला में पैरामीटर्स आंसर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये पैरामीटर t का वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा 2a प्लस a, और t जहां जहां है वहां रखेंगे तो ये क्या होगा 3 बीटा बाई 2a का होल स्क्वायर। जब इसको अल्फा को x से बीटा को बाई से, तो ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 3x 2a, ये हो जाएगा यहां से a स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 4a आई टू 9 बाई स्क्वायर। अब इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो ये लास्टली आपको हो जाएगा 12ax इक्वल टू 8a स्क्वायर प्लस 9 बाई स्क्वायर। ये पैराबोला तो सेंट्रॉइड का लोकस एक पैराबोला को रिप्रेजेंट किया। अब बताइए बाई में हम क्या क्या सीखा है, फंडामेंटल जब पैराबोला जो समझा रहे थे तो बाई में केवल स्क्वायर रहेगा हॉरिजॉन्टल पैराबोला, केवल x में स्क्वायर रहेगा तो उसको बोलेंगे वर्टिकल पैराबोला, और जिस पैराबोला की इक्वेशन में x स्क्वायर बाई स्क्वायर रहेगा तो उसको बोलते हैं जनरल पैराबोला, दैट इज रोटेटिंग पैराबोला। ठीक, इस बात की कितने बार हम जीते किए। चलिए ठीक, इस सब चीज को आप एक बार समझ लीजिए और फिर खुद से बनाइए, ठीक है। अब हम सेकंड सवाल दे रहे हैं, वो भी आईटी का दे रहे हैं। अब सुनिए, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो मान लिया थ्योरी को चलो ठीक ठाक समझ गया, वीडियो देख लिया, फिर सोचेगा कि न्यूमेरिकल है तो इसको बाद में देखें। कभी भी नहीं सर, कुछ आपको अगर मान लिया जाए कि बहुत आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये ख्याल होना चाहिए कि सब में आगे रहे, ठीक है। मैं जो जितने भी सवाल हम अगर बता रहे हैं वो सब चीज को उसी समय आप क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बाबू कि दिन रात एक कर करके मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक करके मेहनत कर रहा है। यही आपका हर विद्यार्थी का एक पूंजी है। अभी मेहनत नहीं करेंगे, कल हो गया इससे 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा। जो हम सवाल बनाएंगे ठीक है, आप मेरे समझाने के बाद ही खुद से बनाइए, लेकिन उस समय आप बना लीजिएगा, ठीक है। बाद में इसको फिर प्रैक्टिस पर रखिएगा। जैसे सेकंड सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, वो कहता है इफ x प्लस y इक्वल टू k इज द नॉर्मल टू द parabola y square इक्वल टू 12x, y square इक्वल टू 12x, but then ऑप्शन दे दिया k का तो हम लिख रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए इसको क्यों नहीं सर 2024 में 25 में आने वाला जेईई इसको रिपीट क्यों नहीं कर सकते, ये आईटी के छोटे सवाल वो, लेकिन आईटी के
33% वाला नहीं, नेक्स्ट 33% वाला सवाल। ये क्या बॉटम लेवल का सवाल है। तो इसमें आप देखिए ये नॉर्मल आप सोल्यूशन में, तो ये x प्लस बाई गिवन x प्लस बाई इक्वल टू के, ये क्या है नॉर्मल है। और नॉर्मल किस पर है, स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या बाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो भाई ये इक्वेशन नॉर्मल है तो हम ये कर सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट -1 है तो कैपिटल M का वैल्यू -1 हो गया। मतलब स्लोप थ्योरी के हिसाब से कैपिटल M इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है, ठीक है। ये इस पैराबोला को नॉर्मल है। तो हम क्या पढ़ा है आपको, तो हम लोग पढ़े हैं सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप y इक्वल टू mx -2am amq। ये हम लोग थ्योरी पर नॉर्मल फॉर्म पढ़े ना, नॉर्मल फॉर्म में। तो बस इससे आप इसको कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे k के जगह पे ये सब है यहां से यहां, तो हम k का वैल्यू जगह k इक्वल टू लिख सकते हैं -2am amq। आगे लोग बताइए कि m कितना है -1 और a कितना है 3, ये तो रख दो। तो k इक्वल टू आ जाएगा -2, a के जगह पे 3, m के जगह पे -2, इसके जगह पे -1 को क्यूब करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा +6 अब +2, ये क्या हो जाएगा 8। एक जगह 3 है, ठीक है। तो ये जेवेट का क्या था, चलिए फिर तीसरे सवाल आईटी का ही है, लेकिन तीसरे सवाल में कॉमन टेंडेंट की बात करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारे सवाल, कम से कम 5, 6, 10 सवाल अगर हम इस पर कॉमन टेंडेंट इस पर टेंडेंट नॉर्मल का सवाल बता देंगे तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा। बस उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, फिर उस पर नए नए सवाल में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये सवाल किस नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ common tangents to the circle x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड a parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4x। और यहां पे क्या कहा, above the x axis। अब देखिए इसको हटा देंगे तो यहां तक हमको सर इसलिए ऐसे लगेगा, पहले समझ लीजिए। ये आईटी का सवाल है above the x axis। तो पहले समझेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो पहले ये दोनों का आप ग्राफ बना लीजिए, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा ग्राफ को, क्योंकि आप सब चीज देखा होगा। पैराबोला का ये ग्राफ होगा, सेंटर इसका 3,0 है और
3D है, रेडियस भी 3D है। तो सर आप कैसे आप सर्किल एक ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ होगा? क्या सर्किल इसी तरह से ग्लो कर देगा या इसको कट कर देगा? अगर हम फोटो सर्किल का बनाएंगे, क्या ऐसे बनेगा, कट करेगा, कि ऐसा ही अंदर से रह जाएगा? ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो आप सर्किल पर जहां पे कट कर रहा है, कट करेगा या नहीं कट करेगा, अगर कोई फिगर बनाते 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 इसमें अगर समय चला गया, गलती फिगर बना दिया, हम करते हैं इसको 2 मेथड से आपको बना रहे हैं, ठीक है, ताकि अगले सवाल में आपको कुछ आइडिया आ सके। हम फिगर को अभी के लिए क्रॉस करते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सर्किल और पाराबोला पर कॉमन टेंजेंट, तो हम क्यों नहीं इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और कह देंगे कि यही टेंजेंट इसका टेंजेंट होगा। तो हम केवल सर्किल का फोटो बनाएंगे, सर्किल बना दिए, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो जब भी कॉमन टेंजेंट की बात हो तो टेंजेंट के इक्वेशन 3 फॉर्मेट में पढ़े, पॉइंट, पैरामीट्रिक एंड स्लोप। अब स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे। लोकस का सवाल पैरामीट्रिक फॉर्म में, कॉमन टेंजेंट का सवाल स्लोप फॉर्म में। तो हम लोग यहां लिखेंगे सर इक्वेशन ऑफ क्या, टेंजेंट टू पैराबोला इन द किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म। क्या जानते हैं स्लोप फॉर्म में? लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। किसका टेंजेंट, सुन लीजिए, इसका भी टेंजेंट लिख के इसको हम टेंजेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सर्किल पैराबोला रहा। बहुत सारे मेथड, तो पहला मेथड समझना अच्छा से, अभी दिमाग में कचरा नहीं लगा, हम फुल स्टॉप करेंगे कि अब सोचिए, अब कोई वेरिएशन है, इसमें 4-5 मेथड बताएंगे। पहले पहला मेथड सीखेंगे जो जनरल है, जो साधारण बच्चा सोच सकता है। हम पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, यही टेंजेंट को कहें, इसी लाइन का ग्राफ हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, और जब यही लाइन इसका टेंजेंट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। हम सर्किल में बहुत अच्छा से पढ़े हैं कि कोई लाइन अगर सर्किल को टच करता है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, रेडियस 3 और सेंटर 3 होना चाहिए। तो इसमें a कितना है सर, 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं और करके y इक्वल टू mx प्लस 1 बाई a, और अच्छा से कर देते हो जाएगा mx माइनस, नहीं एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, m स्क्वायर x माइनस m बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। तो चलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या कहते हैं हम, रेडियस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, 3 को मत यहां रखेंगे 3, ये होगा 3m स्क्वायर, यहां पे 0 हो जाएगा, प्लस 1 का मॉडुलस, मॉडुलस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, m स्क्वायर प्लस 1 बटा अंडर 1 प्लस, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा m के पावर 4 प्लस बाई का, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू रेडियस यहां से 3। अब बताइए, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो m का वैल्यू आपको आ जाएगा। जैसे m का वैल्यू आएगा यहां रख दीजिएगा, लेकिन अब बात आता है कि m का वैल्यू 2 आएगा, प्लस और माइनस में, लेकिन आईटी करता है एबव द एक्स एक्सिस, एबव देखिए इस फिगर में आपको प्रॉब्लम हो रहा था कि कट करेगा या नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम था। कॉमन टेंजेंट तो पक्का एक ऐसे होगा, चाहे एक ऐसे होगा। अगर ऐसे होगा कॉमन टेंजेंट तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे होगा तो स्लोप 90 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इतना बहुत बच्चा ध्यान लगा सकता है कि स्लोप पॉजिटिव होगा तो एबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पहला आपका मेथड हुआ, इस मेथड से आप बना सकते हैं। अब रही बात कि जो हम ग्राफ बना रहे थे, उस ग्राफ से आप ग्राफ एक्यूरेसी भी बना दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव का जमाना है, लेकिन आपको पता पे कैसे चलना चाहिए, सर ये कट कर रहा है नहीं कट कर रहा है, तो लोग क्या करेगा ना, पाई स्क्वायर की जगह पे 4x रख देगा, इससे पता चल जाएगा अगर कट कर रहा है तो सर्किल ऊपर हो जाएगा। तो रखते हैं यहां पे, सर देखिए चेक करने का बहुत तरीका है,
साधारण तरीका बता रहे हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू 9। जब एक्सपेंड करेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4x इक्वल टू 9। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। कट करेगा, ये कट किया 2 पर, इसका मतलब सर्किल ऊपर रहेगा तब कट करेगा। इवन के लिए नहीं हो रहा था, 0 से 1 के 0 से 2 के बीच में 1 रखिए, पैराबोला का वैल्यू ये y कोऑर्डिनेट कम आएगा, आप सर्किल का y कोऑर्डिनेट ज्यादा आएगा। ठीक, एक तरह ये सब है कि सीख रहे थे जिसमें सब हर चीज को सीख लो। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर इक्वेशन और बताएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है और इसमें किस तरह के और सवाल हो सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का सवाल, लेकिन किस तरह से वो पूछा जाता है पहले वो चीज हम पहले बता देंगे, तब हम इसमें बाकी सारे को नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है, पैराबोला का पैरामीटर्स में क्या क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज का हम चर्चा करेंगे। ठीक।